हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। आज नेशनलिज्म इन यूरोप की चौथी वीडियो और जो कि होगी लास्ट वीडियो, फिर ये चैप्टर फर्स्ट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, आप बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो वो चेकआउट जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ, हम ये देखेंगे कि फीमेल एलिग्री क्या है, हम ये देखेंगे कि बल्कान्स रीजन क्या होता है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने नेपोलियन के बारे में बात की है, इटली के बारे में बात करी है, जर्मनी के बारे में बात करी। तो इस वीडियो में हम ब्रिटेन की तरफ चलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन बोल लीजिए, यूके बोल लीजिए, इंग्लैंड बोल लीजिए, वेल्स बोल लीजिए, कहीं ना कहीं ये नाम हमने सबने सुने हुए हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन क्यों बोला जाता है इसको? और पहली बात तो ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है? स्कॉटलैंड आती है, इंग्लैंड आती है, वेल्स आती है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन्हें इतना पता होगा कि इंग्लैंड एंड वेल्स, जब भी आप क्रिकेट बाहर जाती है हमारे इंडिया तो वो इंग्लैंड एंड वेल्स जाती है, तो इंग्लैंड एंड वेल्स। और हम जब ये तीनों कंट्री साथ में रहती है, तीनों को कंबाइंडली बोलते हैं, तो हम बोलते हैं इनको ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन बना कैसा, उसकी बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, यहां पर आपकी फिर भी वॉर्स हुई, पर ब्रिटेन में ऐसा कुछ नहीं था। यहां पर क्या किया, यहाँ की जो पार्लियामेंट थी वो ही इतनी स्ट्रांग इनफ थी कि उन्होंने मोनार्की से, राजा लोगों से पावर को सीज कर लिया, ले लिया। और फिर एक एक्ट साइन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707। ध्यान से पढ़िएगा इस वर्ड को, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो आपका क्या है, ग्रेट ब्रिटेन है, ये बना था। अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ यूनियन 1707 the unification of Great Britain was happened। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस से रिलेटेड है, वैसे एक्ट ऑफ यूनियन ब्रिटेन से रिलेटेड है। तो ऐसे बना था हमारा ग्रेट ब्रिटेन। इसमें और भी चीजें यूके आयरलैंड वाली, तो वो मैंने हटा दी है जस्ट बिकॉज एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से अपन पढ़ रहे हैं। फिर आती है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइज का क्या मतलब होता है? इमेजिन करना। क्या मतलब है, समझाता हूं इसका आपको। व्हाट हैपेंड कि जैसे हमारे देश में अगर देशभक्ति जागृत करनी है तो हम बोलते हैं कि आप भारत माता को याद करिए, ट्राई कलर फ्लैग को याद करिए, अशोक चक्र को याद करिए। वैसे ही यूरोप में भी कुछ ऐसे लोग थे। जैसे हर कंट्री में जो फीमेल होती है, जो महिला होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्ले करती है इन विजुअलाइजिंग द नेशन। यहां पर भी थी, जैसे अपने यहाँ पे भारत माता, वैसे यहां पर थी एक जर्मनिया नाम से समझ में आ रहा है, जर्मनी की है, तो इसलिए जर्मनी लिख दिया। आपकी स्क्रीन पे फोटो भी आ रहा होगा जर्मनिया का, और ये फोटो एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर एक है क्रिस्टीन मरेनिया, ये आपकी फ्रांस की है, इसका भी फोटो आपको दिख रहा होगा। फ्रांस की होने के बावजूद इसके जो फोटोज हैं, इनकी जो चीजें हैं, वो स्टैम्प्स और करेंसी में यूज की जाती है। आपको फोटो दिख ही रहा होगा, स्टैम्प्स और करेंसी में यूज की जाती है। तो ये दो नाम है, जर्मेनिया और मरेनिया। फिर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में बनता है जो है बल्कान्स, माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक। क्या है ये बल्कान्स? और कभी कभी आप सोचते होंगे वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ होगा, इसकी वजह से हुआ था। बल्कान्स एक ऐसा रीजन है पुराने जमाने का जहां पर कुछ कंट्रीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बल्गेरिया है आपकी उस रीजन में, मैसेडोनिया है, ग्रीस है। तो ये छोटी छोटी कंट्रीज है जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, पर ऐसे बहुत सारी कंट्रीज से ग्रुप है जिसको हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, बल्कान्स। क्या बोलते हैं, बल्कान्स। तो ये जितनी भी कंट्रीज थी वो ओटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में थी। जैसे ब्रिटिश एम्पायर होता है वैसे एक ओटोमन एम्पायर है जिनके कंट्रोल में थी। अब क्या होता है, इन ओटोमन एम्पायर की जो पकड़ है, वो जो एक बोलते हैं ना कि हाथ में पकड़ है, वो कमजोर होते जा रही थी इन कंट्रीज से। वैसे देखते देखते ग्रीस ने इंडिपेंडेंस ले ली, ग्रीस ने लड़ के इंडिपेंडेंस ली। ग्रीस नहीं, वैसे कोई भी एग्जांपल डाल सकते हैं, मैंने ग्रीस डाला। तो ग्रीस ने यहां से इंडिपेंडेंस ले ली। अब जब ये इंडिपेंडेंस ले लेती है तो ग्रीस क्या सोचती है कि मैं दूसरी कंट्रीज को, छोटी छोटी कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लूंगा, अपना एम्पायर बढ़ा लूंगा। और जब ये फीलिंग आती है कि हम कब्जा करें तो इसको बोलते हैं हम इंपेरियलिज्म। ये भी आप एक वर्ड ध्यान रखिएगा, इंपेरियलिज्म। हमारे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म, जिसका मतलब होता है देशभक्ति। इंपेरियलिज्म का मतलब होता है आप किसी पे कब्जा, और सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिलायंट कंट्री जैसे बोल सकते हैं। तो जब ये छोटी छोटी कंट्रीज लड़ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो बच्चे बेचारे। अब इनके बड़े पापा आते हैं। बड़े पापा कौन है? जर्मनी, ब्रिटेन, चाइना, रशिया। तो ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बड़े बड़े लोग हैं।
अब ये आ गया, इन्होंने सोचा अब हम भी छोटी छोटी कंट्रीज को कैप्चर करेंगे, अब हम भी छोटी छोटी कंट्रीज को ले लेंगे, अपना किंगडम बढ़ाएंगे। तो ये जब बड़ी बड़ी कंट्रीज लड़ने आ गई और ये जब मेजर स्केल पे होता तो हम इसे बोलते हैं वर्ल्ड वॉर वन। दिस वॉज द ओनली रीजन वाई वर्ल्ड वॉर वन हैपेंड। बल्कान्स वॉज द रीजन, दिस इज द वर्ल्ड वॉर वन। इस कारण से ही वर्ल्ड वॉर वन हुआ और वर्ल्ड वॉर वन से इंस्पिरेशन लेते हुए हिटलर भाई साहब ने वर्ल्ड वॉर टू भी करवाया था। तो ये था बल्कान्स टॉपिक, माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर को पूरा रिवाइज करिए, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए उनको रीड करिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। दिस इज एंड फॉर द टर्म वन। टर्म वन के लिए हम जितना कर सकते थे कर लिया सोशल के लिए। बस विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। परसों आपके एग्जाम है, हाँ थोड़ा वीडियोस डालने में लेट जरूर हो गया हूं, पर फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करके जा रहा हूं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं। वो सवाल निपटाइए, सैंपल पेपर्स करिए, एमसीक्यू पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, नोट्स पढ़िए, मेरे वीडियोस देखिए और जितना आपने सपोर्ट दिया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।